नमस्कार सभी अभ्यर्थियों। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूपी में होमगार्ड की भर्ती से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वैकेंसी के अंतर्गत क्या-क्या आयु सीमा से लेकर योग्यता, आवेदन शुल्क, पात्रता, दौड़ और शारीरिक योग्यता के बारे में क्या-क्या डिटेल मांगी जा रही है। लंबे समय से काफी अभ्यर्थी यूपी होमगार्ड की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। इस होमगार्ड वैकेंसी के अंतर्गत 45,000 से ज्यादा वैकेंसी जारी की जाएगी। फाइनली इसको लेकर शॉर्ट नोटिस भी जारी कर दिया गया है और ओटीआर के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, क्या क्या आपको इसमें छूट मिलेगी, आपको कितने नंबर मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट पर मिल जाएंगे, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि जैसे ही यूपी होमगार्ड भर्ती से जुड़ा कोई अन्य अपडेट जारी होता है आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जिसकी वीडियो नहीं बन पाती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर बराबर मिलते रहेंगे। इसलिए आपको इन दोनों को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सभी डिटेल में जानकारी दे दी गई है। होमगार्ड की इस वैकेंसी में टोटल 45,000 पद होने वाले हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो पात्रता मांगी गई है वो 10th 12th पास होना चाहिए और यहाँ पर जो एज लिमिट बताई गई है मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण लिंक दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन एक दिया गया है और एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया गया है। चलिए हम सबसे पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पात्रता दी गई है कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसकी पात्रता इस प्रकार है जैसे कि शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त एवं दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड पद के लिए एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उसी जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो, यानी आपने जिस जिले के लिए आवेदन किया हो आप उसी जिले के निवासी भी होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सार्वजनिक, शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया गया है कि किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित होंगे। अब यहाँ पर यह जो पॉइंट है यह आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको अधिकतम अंक कैसे कैसे प्राप्त हो सकते हैं, एक्स्ट्रा अंक आपको कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर आपके पास एनसीसी प्रमाण पत्र है, आप एनसीसी प्रमाण पत्र धारक हैं तो उसमें आपको अधिकतम 3 अंक तक एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे कि अगर आपके पास प्रमाण पत्र सी प्रमाण पत्र है तो आपको अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे, जो एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अगर ए प्रमाण पत्र आप धारक हैं तो आपको 1 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हैं भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक अगर आप हैं तो आपको 1 अंक अतिरिक्त और दिया जाएगा। इसमें आपको आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इसके लिए भी आपको 3 अंक पृथक प्रदान किए जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा 3 अंक आपको दिए जाएंगे। और अगर आपके पास 4 पहिया वाहन की वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, आप वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक हैं तो आपको 1 अंक अतिरिक्त और प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा अंक भी मिल जाएंगे अगर आप इन डॉक्यूमेंट को लगाते हैं। अब यहाँ पर शारीरिक जो मानक इसमें बताए गए हैं कि क्या क्या होने चाहिए उसकी जानकारी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आपकी लंबाई जो है न्यूनतम 168 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 77 सेंटीमीटर बताया गया है। सीना फुलाने पर न्यूनतम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 82 सेंटीमीटर बताया गया है। इसमें महिला अभ्यर्थियों की जो लंबाई बताई गई है तो न्यूनतम 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति की अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन इसमें न्यूनतम 40 किलोग्राम और अनुसूचित जनजाति के लिए भी 40 किलोग्राम ही
बताया गया है। इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ जो निर्धारित की गई 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय में दौड़ पूरी नहीं करते हैं वह एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद आपका इसमें मेडिकल भी कराया जाएगा। मेडिकल में आपका सिलेक्शन होने के बाद आपका चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। यहाँ पर आपको चेक शॉर्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ओटीआर का शॉर्ट नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया गया है वो यहाँ पर खुल जाएगा, जो नवंबर 7 2025 को जारी किया गया है। यहाँ पर दिया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर कराए जाने के संबंध में सूचना। तो सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिन्होंने एसआई के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो इसमें नए फ्रेशर हैं उनको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट पर ही लिंक दिया गया है। यहाँ पर ओटीआर रजिस्ट्रेशन के सामने दिए गए रजिस्ट्रेशन विकल्प पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ओटीआर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। ध्यान रखना है कि आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही यूज करना है जिसको आप अगले 2-3 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी से संबंधित डिटेल और नोटिफिकेशन आपको इन्हीं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ही उसके अपडेट मिलेंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखते हुए ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यूज करना है। इसके बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी पर। अब दोनों पर प्राप्त ओटीपी यहाँ पर आपको सबमिट करनी है और इसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार यहाँ पर आप नीचे आपके सामने दूसरा विकल्प ओपन होगा वेरिफिकेशन का। इसको भी आपको ध्यानपूर्वक क्लियरली सही भरना होगा और वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। फिर आपको यहाँ पर अपनी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन सही से भरनी है और पासवर्ड बनाकर ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जैसे ही वैकेंसी का आवेदन प्रारंभ होगा आपको तुरंत अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही आवेदन का लिंक स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पर तुरंत नोटिफिकेशन अपडेट हो जाता है।